बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो वही सेम टेक्निक है जिस तरह हमने पिछले दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगी लिखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट 2 हमारा बनेगा क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन होगी ये दूसरी वाली सब्स्टिट्यूशन होगी जिसमें हम वेरिएबल को बराबर लेंगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय tan थीटा यानी 2 tan थीटा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट को हम उसकी अपनी शक्ल में ले आते हैं कि किस फॉर्म में होगा। 0 to 2 लिमिट्स आ गई। इस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 tan थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए हो जाएगी जहां पे हमने सारी सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है, लिमिट्स की जगह भी और बाकी तमाम चीजों की जगह। एक्स की मुझे वैल्यू मिल गई है तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर करके लिख लूंगा, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन मुझे साथ में डी एक्स भी चाहिए और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी चाहिए, जिसको हम पहले से ही बना लेते हैं यहाँ पर। तो डी एक्स बनाने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। ये डी एक्स बाई डी थीटा होगा, तो जो डिवाइड का डी थीटा है उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई में लिख दूंगा इक्वल की दूसरी साइड। इस तरह से डी एक्स बराबर आ जाएगा 2, जो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए जो चीज रूट के अंदर है उसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो इक्वेशन 1 को हम इस्तेमाल करेंगे और एक्स स्क्वायर बनाएंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, देन प्लस 2 स्क्वायर भी इसके साथ मौजूद है तो इक्वेशन की बोथ साइड हम 2 स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट हैंड साइड आ जाएगी 2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसी तरह रहेगा, यहाँ भी 2 स्क्वायर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मुझे स्क्वायर रूट भी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे दोनों पे हम रूट अप्लाई कर देंगे। यहाँ साथ में मैं 2 स्क्वायर कॉमन भी ले रहा हूँ, ये रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मजीद कोई काम नहीं करना, वो तमाम चीजें आ चुकी हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो 2 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि ये मेरी रिक्वायर्ड चीज थी जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे 2 पे भी स्क्वायर है, सेक पे भी स्क्वायर है, तो दोनों चीजों पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज बराबर आ जाएगी 2 सेक थीटा के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है, हमें एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा, ये रूट की चीज भी मिल गई, ये जो डिनोमिनेटर में है dx भी मिल गया। अब हमें लिमिट को कन्वर्ट करना है थीटा के एतबार से। व्हेन x इज इक्वल टू 0, इनिशियल लिमिट पे सबसे पहले हम काम करते हैं। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से x बराबर था 2 tan थीटा के, तो 2 tan थीटा बराबर आ जाएगा x के, जबकि x बराबर किसके लिए है हमने 0 के। तो जब 2 डिवाइड होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से 10 को भी मैं एक साथ ही एक ही स्टेप में वहां भेज रहा हूँ, ये तमाम स्टेप्स हम कई दफा कर चुके हैं। तो इस तरह हो जाएगा, ये थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 0 के, और tan इनवर्स 0 बराबर होता है 0 के। तो पहली लिमिट हमारे पास आ चुकी है, जब x 0 था तो थीटा 0 हो गया। व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब हम फाइनल लिमिट पे काम करेंगे, वही इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 tan थीटा बराबर होगा x के, जबकि x खुद किसके बराबर लिया हमने 2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 रह जाएगा। tan थीटा बराबर आ जाएगा 1 के, और थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1 के। इस तरह से tan इनवर्स 1 जो बराबर होता है वो 45 डिग्री के बराबर होता है, यानी π/4। तो दोनों लिमिट्स भी आ गई हमारे पास थीटा के एतबार से, और बाकी तमाम वैल्यूज भी आ गई हैं। तो अब हम तमाम वैल्यूज इक्वेशन 1 2 3 से लेकर और दोनों लिमिट्स इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। तो इस तरह इक्वेशन ए जो हमारी हो जाएगी, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि पता रहे कि हमारा सवाल क्या था एक्चुअल में। 0 की जगह 0 ही लिमिट आई है थीटा के एतबार से, 2 की जगह π/4 लिमिट आई है, वही हम लिख देते हैं। हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, तो इक्वेशन 1 का मैं स्क्वायर करूंगा, इस स्टेप में हम देख सकते हैं इस वाले स्टेप में। तो ये बराबर है 2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा के मल्टीप्लाई dx की जो वैल्यू है हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगी, dx बराबर है 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसी तरह से जो चीज डिनोमिनेटर में है वो हमें इक्वेशन 3 से मिल जाएगी 2 sec थीटा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा यहाँ नीचे पावर 1 है, ऊपर 2 है, तो एक कट जाएगी, एक रह जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी राइट साइड हो जाएगी वो होगी, ये 2 का स्क्वायर है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ 4, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, हमारे पास रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा sec थीटा d थीटा। अब यहाँ से हमें सोचना होता है कि फर्दर इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। tan स्क्वायर थीटा sec थीटा को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर tan पे 2 पावर है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके हिसाब से मैं या तो tan थीटा का बाहर डिफरेंशिएशन देख सकूं या sec थीटा का देख सकूं। देखें, tan थीटा का डिफरेंशिएशन अगर मुझे देखना है तो sec स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, तो sec स्क्वायर थीटा तो है ही नहीं। अगर sec थीटा का देखना होगा तो sec थीटा tan थीटा होता है, तो वो भी हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसके लिए एक और sec थीटा चाहिए। यहाँ पे 10 पे पावर 2 है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक अपनाते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ इस स्टेप में, आप देखें tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा। अब
एक टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। इस टेन थीटा को मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हो जाएगा टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा। मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो मैं इसको जगह बना लेता हूँ यहाँ पर। अब अगर आप देखें तो ये जो सेक थीटा टेन थीटा है, ये इस सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ अगर आप पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो फिर तो ये पूरा होना चाहिए 2 सेक थीटा देन सेक थीटा टेन थीटा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। ये याद रखें, ये सिर्फ सेक थीटा का डिफरेंशिएशन है बाहर, सेक थीटा टेन थीटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसका फॉर्मूला हम पहले ही बना चुके हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास बाहर डिफरेंशिएशन होना चाहिए था। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया है, जहाँ फॉर्मूले की प्लेलिस्ट है वहाँ मैंने ये फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है। ये सबसे लास्ट 24वां फॉर्मूला है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रूव हुआ है। अगर हमने इंटीग्रल निकालना है, कि लिखा है स्क्वायर रूट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, इसका इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 वेरिएबल मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 1/2 कांस्टेंट का स्क्वायर ln ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें, हमारे पास जो वेरिएबल है, यहाँ पर x था, तो x का बाहर डिफरेंशिएशन अगर हम लेंगे तो 1 ही होता है। मुझे अगर इस जगह पर इस फॉर्मूले को पुट करना है तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ सेक थीटा मौजूद है, तो मुझे सेक का बाहर डिफरेंशिएशन चाहिए था। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे 1 मौजूद होगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन बाहर 1 मौजूद होगा, एक्स स्क्वायर का नहीं, x का मौजूद होगा। अगर एक्स स्क्वायर का होता तो फिर तो सिंपल हम इंटीग्रेट कर देते, पावर ऐड करते, उसी से डिवाइड कर देते। यहाँ पर x की जगह सेक थीटा मौजूद है, तो सेक का बाहर डिफरेंशिएशन चाहिए, जो कि मौजूद था यहाँ पर सेक थीटा टेन थीटा। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता सेक थीटा टेन थीटा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सेक की वजह से। अगर एक्स स्क्वायर होता तो सिंपल, और सेक थीटा टेन थीटा नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब भी हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। अदरवाइज सेक के केस में हम नहीं कर सकते थे। ये बात यहाँ समझने की जरूरत है। जबकि हमारे पास बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ इस स्टेप में। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 4, इसी तरह रहेगा। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इस स्टेप में, इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 x, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो वेरिएबल है वो सेक थीटा है, तो सेक थीटा मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट सेक का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस हमारे पास कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 a का स्क्वायर यानी कांस्टेंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, देन ln x की जगह सेक थीटा प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन हम यहाँ पर लिमिट लिख देंगे 0 to π/4। तो ये स्टेप आपको देखना है कि किस तरह से हमने सॉल्व किया है। ये बात यहाँ समझने की जरूरत है कि सेक थीटा अगर यहाँ पर होता और बाहर ये सेक थीटा टेन थीटा सेक का डिफरेंशिएशन नहीं होता तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे। अगर सेक की जगह सिंपल वेरिएबल लिखा होता, जैसे इस केस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो वैसे भी 1 होता है, तो 1 तो बाहर होता ही होता है। 1 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को तो हम वैसे ही अज्यूम करते हैं, तो उस केस में तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंशिएशन मौजूद था, इसलिए हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम सबसे पहले इसको अगर सिंप्लीफाई मजीद कर सकते हैं तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन लिमिट अप्लाई करते हैं। ये 4 इसी तरह रहेगा, 1/2 सेक थीटा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन थीटा के, तो यहाँ पर मैं टेन थीटा लिख देता हूँ, माइनस 1/2 ln सेक थीटा इसी तरह रहेगा, प्लस और ये भी आ जाएगा टेन थीटा, और लिमिट हमने फिलहाल इसी तरह लिख दी है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। इसमें अगर आप एक और स्टेप करना चाहें, दोनों में से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 और ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा। आप मान लें कि आपने कॉमन ले लिया है 1/2 बाहर, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ये कट जाएगा, तो मैंने यहीं पर इसको काट दिया है, ये बाहर हमारे पास 2 रह जाएगा। अब मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले फाइनल लिमिट आएगी, जहां जहां थीटा है वहां मैं पहले फाइनल लिमिट लिख दूंगा, यानी कि सेक π/4, फिर टेन थीटा है तो टेन π/4 माइनस ln सेक π/4 प्लस टेन π/4। तो जहां जहां थीटा था वहां मैंने पहले फाइनल लिमिट लगा दी है, देन माइनस आएगा, और सेम उसी जगह पर जहां जहां थीटा मौजूद है अब इनिशियल लिमिट आएगी जो कि 0 है, जो कि आ जाएगा सेक 0 टेन 0 माइनस ln सेक 0 प्लस टेन 0। 2 इसी तरह रहेगा, सेक π/4 बराबर होता है स्क्वायर रूट 2 के, टेन π/4 1 के बराबर होता है, माइनस ln यहाँ भी इसी तरह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, माइनस सेक 0 बराबर होता है 1 के, टेन 0 बराबर होता है 0 के, माइनस ln 1 प्लस 0। अब हम सिंपल अलजेब्रा लगाकर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 इसी तरह रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो रूट 2 ही आ जाएगा, माइनस ln रूट 2 प्लस 1, ये माइनस ये 1 0
जीरो, ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस ln1, जबकि ln1 भी जीरो के बराबर होता है, ये पार्ट भी जीरो के बराबर होगा। इस 2 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस ये 2 यहाँ भी आएगा 2 ln√2 + 1, और इस तरह से ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।